अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं, वहाँ कारोबार करते हैं या मुस्तकबिल में वहाँ सरमायाकारी का इरादा रखते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। हम माजी में अक्सर सुनते थे कि सऊदी अरब में गैर मुल्की सिर्फ किराए के मकानों में रह सकते हैं या फिर कफील के नाम पर कोई काम कर सकते हैं। अब वो वक्त गुजर चुका है। सऊदी अरब ने एक ऐसा तारीखी फैसला किया है जिसने पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। अब गैर सऊदी अफराद भी मुमलिकत में जायदाद खरीद सकेंगे। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये नया कानून क्या है, इसके पीछे सऊदी हुकूमत का क्या मकसद है, कौन कौन से लोग जायदाद खरीदने के अहल हैं और सबसे अहम बात ये कि जायदाद खरीदने का पूरा तरीक़ाकार क्या है। हम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हवाले से मखसूस शराइत पर भी बात करेंगे ताकि आपको हर पहलू की मुकम्मल समझ आ सके। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सऊदी रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने वाजे किया है कि अब गैर सऊदी अफराद, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हों या बाहर, वो इस नए निज़ाम के ज़रिए जायदाद खरीदने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इस कानून की सबसे ख़ास बात यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है ताकि इंसानी मुदाखलत कम से कम हो और शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर, अगर पहले कोई पाकिस्तानी भाई जो गुज़िश्ता 20 साल से रियाज में रह रहा था और अपना घर खरीदना चाहता था, तो इसे कई पेचीदा मराहल से गुजरना पड़ता था और अक्सर औकात वो अपने नाम पर जायदाद रजिस्टर नहीं करा पाता था। अब इस नए कानून ने ये दीवार गिरा दी है। इसमें ना सिर्फ रिहायशी मकानात बल्कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी शामिल हैं। हुकूमत चाहती है कि वो लोग जो सऊदी अरब को अपना दूसरा घर समझते हैं, वो अब यहाँ किराए देने की बजाय अपनी जायदाद बनाएं ताकि उनका सरमाया सऊदी अरब की मईशियत का हिस्सा बने। इस कानून के तहत गैर मुल्की कंपनियों को भी इजाज़त दी गई है कि वो अपने दफातर और दीगर मंसूबों के लिए ज़मीन और इमारतें खरीद सकें। नए कानून के तहत गैर मुल्की सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जायदादें खरीद सकते हैं। कुछ खास शहरों जैसा कि रियाज और जद्दा के लिए कुछ इजाफी कंट्रोल्स और कानून रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन बड़े शहरों में सरमायाकारी के लिए जोनिंग के हिसाब से अलग से गाइडलाइंस दी जाएंगी जो 2026 की पहली समाही तक सामने आ जाएंगी। जब भी सऊदी अरब में जायदाद की बात आती है तो हर मुसलमान के दिल में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की ख्वाहिश पैदा होती है। इस नए कानून में इन दोनों मुकद्दस शहरों के लिए भी बहुत ही वाज़े और मखसूस शराइत रखी गई हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हदूद में जायदाद की मलकियत सिर्फ और सिर्फ सऊदी कंपनियों और मुसलमान अफराद के लिए ही मुमकिन होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप मुसलमान हैं, चाहे आप सऊदी अरब के शहरी हों या ना हों, आप इन मुकद्दस शहरों में जायदाद खरीदने के अहल हो सकते हैं। शर्त यह है कि आप हुकूमत की बताई हुई दीगर शराइत पर पूरा उतरते हों। यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इन शहरों में जायदाद की खरीदारी के लिए एक अलहदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो जुग्राफियाई जोनिंग पर मबनी होगा। यानी ये तय किया जाएगा कि किन मखसूस इलाकों में जायदाद खरीदी जा सकती है और किन में नहीं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात भी आने वाले दिनों में जारी की जाएंगी। इसका एक मकसद इन मुकद्दस शहरों के तकद्दुस को बरकरार रखना और वहाँ की आबादी के तनासब को मुनज़्ज़म करना है। तो वो पाकिस्तानी भाई जो मक्का या मदीना में अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं, उनके लिए अब उम्मीद की एक बड़ी किरण पैदा हो गई है कि वो कानूनी तरीके से वहाँ जायदाद के मालिक बन सके। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ कि आखिर एक गैर मुल्की जायदाद खरीदने का अमल कैसे करेगा। सऊदी हुकूमत ने इसके लिए एक सऊदी प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक वाहिद डिजिटल पोर्टल मुतारिफ कराया है। ये पोर्टल तमाम खिदमात का मरकज़ है। अब किसी को भी सरकारी दफातर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सऊदी अरब में मुकीम हैं और उनके पास दुरुस्त अकामा मौजूद है। ऐसे अफराद बराह रास्त इस पोर्टल पर जाकर अपनी दरख्वास्त जमा कराएंगे। वहाँ उनका अकामा खुद ब खुद तस्दीक किया जाएगा और अगर वो अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते हैं तो इनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये अमल इतना सादा है कि आप घर बैठे अपनी अहलियत चेक कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो सऊदी अरब से बाहर यानी पाकिस्तान या किसी और मुल्क में रह रहे हैं लेकिन सऊदी अरब में जायदाद खरीदना चाहते हैं। उनके लिए तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। इन्हें सबसे पहले अपने मुल्क में मौजूद सऊदी सिफारत खाने या मिशन से रब्ता करना होगा। वहाँ से इन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी या डिजिटल शनाख्त जारी की जाएगी
जब एक बार ये शनाख्त मिल जाएगी तो वो इसकी मदद से सऊदी प्रॉपर्टीज पोर्टल पर लॉग इन कर सकेंगे और अपनी जायदाद की खरीदारी का अमल आगे बढ़ा सकेंगे। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि खरीदार की शनाख्त की मुकम्मल तस्दीक हो सके और किसी भी किस्म के फ्रॉड का इम्कान खत्म हो जाए। तीसरी कैटेगरी गैर मुल्की कंपनियों और इदारों की है। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी सऊदी अरब में अपना दफ्तर या कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो इसे पहले इन्वेस्ट सऊदी पोर्टल के जरिए सऊदी वजारत सरमायाकारी के साथ रजिस्टर होना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इस कंपनी को एक यूनाइटेड नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के बगैर कोई भी गैर मुल्की कंपनी जायदाद के लिए दरख्वास्त नहीं दे सकेगी। ये नंबर मिलने के बाद ही वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी दरख्वास्त जमा कराने की अहल होगी। इस सारा निज़ाम बराह रास्त सऊदी अरब के नेशनल रियल एस्टेट टाइटल रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी और आप जायदाद खरीद सकेंगे, इसकी रजिस्ट्री और मलकियत के कागजात फौरी तौर पर सिस्टम में अपडेट हो जाएंगे, जो आपके हकूक़ की मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत है। जहाँ तक फीसों का ताल्लुक है तो गैर मुल्की अफराद और कंपनीज पर जायदाद की खरीदारी पर मालियत के एतबार से 10 से 12% इजाफी लेवी आयद की जाएगी। एक और अहम बात जो सऊदी रियल एस्टेट अथॉरिटी के तर्जुमान ने कही है वो ये कि अभी बहुत से लोग मुख्तलिफ रिहायशी मंसूबों के बारे में दावे कर रहे हैं कि वो गैर मुल्की जायदादें खरीद सकते हैं। तर्जुमान ने सख्ती से खबरदार किया है कि अभी तक किसी भी मखसूस प्रोजेक्ट को बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुल्कियों के लिए मंजूर शुदा करार नहीं दिया गया। इसीलिए किसी भी जगह सरमायाकारी करने से पहले सिर्फ और सिर्फ सरकारी पोर्टल की मालूमात पर भरोसा करें। आने वाले महीनों में हुकूमत जुग्राफियाई इलाकों की एक दस्तावेज़ जारी करेगी जिसमें नक्शों के साथ बताया जाएगा कि कौन से इलाके गैर मुल्कियों के लिए खुले हैं और कौन से नहीं। इसीलिए जल्दबाजी की बजाय कानूनी तरीक़ाकार को समझना ज़रूरी है। उम्मीद है आज की इस तफसीली वीडियो से आपको सऊदी अरब के नए प्रॉपर्टी कवानीन के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात मिल गई होंगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है, ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो खलीजी ममालिक में अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, ताकि वो भी इस अहम खबर से बाखबर रह सके। अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान इस साल किन 8 लाख वर्कर्स को कौन से ममालिक भेज रहा है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान का बिजनेस पासपोर्ट किन लोगों को दिया जाएगा और इससे इनको क्या फ़ायदे हासिल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।